ओके, तो नेक्स्ट थियरी में क्या बोल रहे हैं, देखो उसी में नेक्स्ट थियरी है हमारी एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की एनामलस प्रॉपर्टी। तो ये क्या है एनामलस प्रॉपर्टी? तो एनामलस प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था, चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या कि ये जो जितने भी ग्रुप्स है उसको हम फैमिली बोलते हैं, और फैमिली में सबसे छोटा बच्चा हमेशा उल्टा ही बात करता है। याद हो तो मैंने बताया था कि सबसे छोटा हो ना वो उल्टी ही बात करता है, मतलब ऑपोजिट ही बात करता है। जैसे कि सबसे घर में सबसे छोटा बच्चा हो ना, सब लोग बोलेंगे कि भाई आज पिज्जा खाएंगे, तो बोलेंगे नहीं मैं तो पाव भाजी खाऊंगा। ओके, फिर चलो घूमने जाते हैं, चेन्नई जा रहे हैं, तो बोले नहीं मुंबई जाएंगे, लेके। ओके, तो छोटे छोटे रहते हैं ना वो ऐसा ही करते हैं। तो हर ग्रुप में ऐसे ही है। ओके, हर ग्रुप में ये जो पहले वाले हैं वो ऐसे है। जैसे कि पहले हमारा कौन है, लीना की रब से फरियाद। तो पूरा जो हमारा लीना की रब से फरियाद का ये जो पूरा फैमिली है, ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स, उसमें ये सब लोगों की जो प्रॉपर्टी है उनकी प्रॉपर्टी से ये फर्स्ट वाला जो लिथियम है ना वो डिफर करता है। वो क्या करता है, डिफर करता है। मतलब उसकी प्रॉपर्टी जिसकी, मतलब देखो करेगा तो वैसा ही +1 ही करेगा एंड ऑल, बट कई प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसमें ये जो है वो ना बोल देता है या ऑपोजिट प्रॉपर्टी शो करता है। फैमिली वाले जो है उससे ऑपोजिट प्रॉपर्टी शो करता है। क्यों? उसके साइज की वजह से। किसकी वजह से? उसके साइज की वजह से, क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा है इसलिए वो मनमानी कर रहा है। ओके, समझ में आ गया। फिर वैसे दूसरा भी है, बेटो मांगे कार। तो ये जो बेटा है वो भी सबसे छोटा है, तो वो भी अपनी मनमानी करता है। क्यों? क्योंकि उसकी एटॉमिक साइज छोटी है इसलिए। डन, समझ में आया? बस ये जो लिथियम और बेरिलियम की अपनी मनमानी करने की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसी को बोलते हैं एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। ओके, कि ली ना की रब से फरियाद, तो ली ना की रब से फरियाद। ओके, तो ये सबकी सेम प्रॉपर्टी होती है, लेकिन लिथियम थोड़ा टेढ़ा है। मैंने टेढ़ा वर्ड यूज किया था स्टार्टिंग में, याद हो तो। लिथियम थोड़ा टेढ़ा ही है फैमिली में। ओके, फिर यहाँ पर बेटो मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ओके, तो सब लोग एक जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे, लेकिन ये बी जो है बेरिलियम वो क्या करेगा, थोड़ी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। रीजन क्या है? उसका साइज। उसकी ग्रुप में, उसकी फैमिली में सबसे छोटी साइज की वजह से ये प्रॉपर्टी वो शो करता है। ओके, बाकी लोग नहीं शो करते, क्योंकि बाकी लोग कंपैरेटिवली सही शेप में और सही साइज में है, लेकिन ये ज्यादा ही छोटा है। कौन? लिथियम अपने ग्रुप में ज्यादा ही छोटा है कुछ, बेरिलियम अपने ग्रुप में कुछ ज्यादा ही छोटा है। ओके, बाकी सब की साइज प्रॉपर है, इनफ है। नहीं बोलते कि भाई एक होता है हेल्दी बॉडी और एक होता है कि भाई बहुत ज्यादा ही पतला है तू, बहुत पतला नहीं है तू, बहुत ज्यादा ही पतला है, ऐसे लाइक दैट, लकड़ी जैसा है, लाइक दैट। ओके, तो वैसी केस बता रहे हैं कि ये लोग हद से ज्यादा छोटे हैं, इसकी वजह से ये लोग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। समझ में आ गया? कौन कौन? ये दो लोग, लिथियम एंड बेरिलियम। अच्छा, तो वो लिथियम और बेरिलियम की बात थी, ये रही यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि वो लोग कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट शो करते हैं। ओके, एंड सब लोग देखो, सब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सब लोग आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। सब लोग क्या करेंगे? आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि क्या है +1 और +2 वाले हैं ना, तो दे देंगे। ओके, तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन सिर्फ ये दोनों लिथियम एंड बेरिलियम कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। लिथियम और बेरिलियम क्या बनाएंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। डन? ओके, तो ये उनकी प्रॉपर्टी हो गई। हाँ, देन ये भी पढ़ना है हमें, क्या? डायगोनल रिलेशनशिप। एक तो एनामोलस प्रॉपर्टी हो गई, दूसरा हो गया क्या? डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, सो लीना की रब से फरियाद, बेटो मांगे कार, स्कूटर, और से बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ओके, सो कहने का मीनिंग है कि अब ये भाई साहब अपनी फैमिली में तो टेढ़े जा रहे हैं और दूसरे की फैमिली में झांक रहे हैं। मतलब कि ये लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो डायगोनली मैग्नीशियम के साथ मिलती जुलती आ रही है।
डायगोनल, ये अगर हम ऐसे स्क्वायर बना दें तो ये डायगोनली जो एलिमेंट आता है मैग्नीशियम, उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी मैच हो रही है, इसी को बोलते हैं डायगोनल प्रॉपर्टी। ओके, उसकी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच हो रही है? मैग्नीशियम के साथ। तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, सो द मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, मतलब क्या, लिथियम का रिलेशन किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। और ये भाई साहब भी टेढ़े ही है, तो वो भी जाएंगे दूसरी फैमिली में। बेरिलियम के रिलेशन किसके साथ? एल्यूमिनियम। ये हमारा कौन सा ग्रुप है? 2 वाला। और ये कौन सा है? 13 वाला। 3 मतलब 13 वाला। डन? ओके, समझ में आया? सो लिथियम एंड बेरिलियम डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं अपनी फैमिली में ड्यू टू इट्स वेरी वेरी स्मॉल साइज, इसी को बोलते हैं एनामोलस प्रॉपर्टी। दूसरा, डायगोनल रिलेशनशिप। लिथियम इज हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी टू द मैग्नीशियम एंड बेरिलियम इज हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी कंपेयर टू द एल्यूमिनियम, इसी को बोलते हैं डायगोनल प्रॉपर्टी। मतलब डायगोनली साथ मैच हो रहा है, उनको मैच होना था अपनी फैमिली के साथ, लेकिन मैच कहाँ हो रहे हैं? डायगोनल जो उनके एलिमेंट आ रहा है, लिथियम के डायगोनल में मैग्नीशियम आ रहा है, बेरिलियम के डायगोनल में एल्यूमिनियम आ रहा है, उनके साथ वो प्रॉपर्टी मैच कर रहा है। तो ये है हमारी डायगोनल रिलेशनशिप। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? ओके, तो वही चीज है। और यहां पर एक बात है क्या, कोवैलेंसी की। वैलेंसी की तो बात कर ली हमने, अभी जो ये सब बात की वो क्या थी? वैलेंसी की बात थी। ओके, अब एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो मैं तुम्हें बता दूं, क्या? कोवैलेंसी की बात। किसकी बात? कोवैलेंसी। तो व्हाट इज कोवैलेंसी? एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। कोवैलेंसी मतलब क्या, कि कोई एक पर्टिकुलर एटॉम दूसरे कितने एटॉम के साथ जुड़ा हुआ है, उसी को बोलते हैं कोवैलेंसी। एक पर्टिकुलर एटॉम दूसरे कितने एटॉम के साथ जुड़ा हुआ है, 2 के साथ जुड़ा हुआ है तो कोवैलेंसी 2, 1 2 3 के साथ जुड़ा हुआ है तो कोवैलेंसी 3। डन? समझ में आया? और किनके जिनके साथ जुड़ा हुआ है उनको कोवैलेंसी नहीं बोलते, कितनों के साथ जुड़ सकता है, कैपेसिटी क्या है उसकी जुड़ने की, उसको कोवैलेंसी बोलते हैं। जुड़ा हुआ तो है, लेकिन ऐसा भी होगा कि उसकी जो पर्टिकुलर ऑर्बिटल है वो खाली है, तो वहां पे बॉन्ड बन सकता है, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे कि उसकी कोवैलेंसी है। डन? अभी एग्जांपल लेते हैं, लेकिन समझ गए कोवैलेंसी क्या है? पक्का? ओके, चलो। तो कोवैलेंसी का एग्जांपल देखते हैं। P ब्लॉक 2s 9, ये क्या आ गया? इन एडिशन द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप हैज ओनली 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स। ओके, ऑर्बिटल्स। फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप 2p वाले। ओके, तो देखो जो भी फर्स्ट है सेकेंड पीरियड में, जो भी फर्स्ट ग्रुप है सबकी क्या है? 4 कोवैलेंसी है। क्या है? 4 कोवैलेंसी। जैसे कि कौन कौन आएगा 2 वाले में? ओके, 2 वाले में कौन कौन आएगा? से 2 1s2 2s2 गया, फिर 2p1, तो कौन है 2p1 में? 2p1 में कौन है? बोरॉन। 2p1 में कौन है? बोरॉन। तो बोरॉन। ओके, फिर बोरॉन के बाद क्या आता है? कार्बन। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोराइड। तो ये सब कोई पहले है ना, ये सेकंड वाला पीरियड है। और सेकंड वाले पीरियड में अगर ग्रुप की बात करें तो ये सारे फर्स्ट ही है ग्रुप में। ग्रुप की बात करें तो सारे फर्स्ट ही है ना, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये सारे के सारे कितनी कोवैलेंसी शो करते हैं? 4। ओके, 4 कोवैलेंसी शो करते हैं। मतलब क्या भाई? 4 लोगों के साथ जुड़ेंगे, और क्या बोला ना? 4 कोवैलेंसी मतलब जिनके साथ जुड़े हुए वो 4 के साथ जुड़ेंगे तो 4 कोवैलेंसी। समझ में आ गया? पक्का? तो इसलिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है। कहां गया है? The first member of the group has only 4 valence orbitals available for bonding, whereas the second member of the groups have 9 valence orbitals. Okay, जो अगर second वाला होगा तो उसकी कितनी valence orbitals होगी? 9. second वाला कौन है? second वाला सपोज ये एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की कितनी होगी? 9 होगी। कितनी होगी? 9। समझ में आया? लेकिन कैसे 9 होगी? देखो दिखाता हूं। बोरॉन का लिखते हैं हम 1s2 2s2 2p1। डन? इट s तो फिल हो गया, ये p है उसमें 1 फिल हो गया है,
डन, समझ में आया इतना? ओके, अब क्या करेंगे हम, क्या एल्यूमिनियम की बात करें तो ये तो एक ही है। अब देखो हम तो बोले बोरोन की 4 कहाँ है, 4 कहाँ, 4 जुड़ेगा कहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो कहाँ एक बॉन्ड बना, खत्म बात, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। ये 2 मैंने बोला ना कि बन सकती है, वो भी गिनेंगे, तो चलो गिन लो, 1 2 और 3 ही आ रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, तो भी मैक्सिमम कितनी होगी, 3 होगी, 4 तो नहीं होगी। तो क्या होता है, ये अपनी ये जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। और एक ऐसी स्टेट होती है कौन सी, एक्साइटेड स्टेट। ओके, एक्साइटेड स्टेट कब आती है एक्साइटेड स्टेट, जब तुम इसको एनर्जी दोगे तब। जब बोरोन को एनर्जी दोगे तो वो कौन सी स्टेट में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। अभी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, लेकिन लूज करने के लिए रेडी है वो ओके, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो क्या करेगा एक्साइटेड स्टेट में, वही अबव पॉलीमून, क्या उसको एक्साइटेड स्टेट को क्या लिखते हैं, ऐसे बी स्टार, वो नॉर्मल, और एलिमेंट के ऊपर क्या स्टार लिख देते हैं। तो वो क्या होगा, ये सब तो जैसा है वैसा ही होगा, नहीं ये सब जैसा है वैसा नहीं होगा, 1s2 फिर 2s, मतलब ये 2s वाला है और ये 2p वाला है। ओके, तो ये सब गंदा लग रहा होगा, तो ये क्या है मेरा, बहुत बड़ा बना दिया, ये है 2s और ये है क्या मेरा 2p। तो अब यहाँ पे 2 थे राइट, कहाँ गया, ये रहा, ये 2s यहाँ पर है, यहाँ पे 2 थे और यहाँ पर 1 था। तो अब होगा क्या, ये 2 है ना, उसका 1, ये 1 चला गया उधर, और यहाँ तो 1 था ही ऑलरेडी। टोटल कितने थे, 2 और 1 3, यहाँ पर भी 3 ही है भाई। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या हो गया, अब देखो 4 बॉन्ड बन सकते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 1 2 3 4। समझ में आया, पक्का? तो इसीलिए इसकी क्या हो गई, कोवेलेंसी 4। डन। अब बोल रहे हैं कि भाई अगर सेकेंड वाला हो उसके लिए कितनी हो जाती है कोवेलेंसी, 9। क्यों 9 हो जाती है, क्योंकि 9 ऑर्बिटल है इसलिए 9 हो जाती है। कैसे, देखो लिख के बता दो। एल्यूमिनियम 1s2, टाइम देखते रहना भाई, 1s2 इतना छोटा लिखो क्या, नियॉन लिख देते हैं। ओके, नियॉन 3s2 3p1। और क्या क्या एग्जांपल क्या दे रहा हूं मैं तुम्हें, हाँ इसी का एग्जांपल दे रहा हूं ना। ओके, तो ये क्या है S और ये क्या है P। तो S में 2 है और P में 1 है। डन, ऐसा है। लेकिन 3D भी तो है, हाँ खाली है, लेकिन 3D होती तो है ना, 3p के बाद 3D होती तो है ना, खाली है मान लिया। तो अभी भी तो बोरोन में ये खाली तो थी, ये तो खाली है, देखो जहां तुम बनाने की बात कर रहे हो वो तो खाली है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जा तो सकते हैं ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन जा सकता है, मतलब बॉन्ड बन सकता है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये तो है ही, लेकिन 3D भी है, भले ही खाली है लेकिन 3D तो है। ओके, तो खाली है लेकिन D मतलब कितनी टोटल, 5, 4 ही हो गई, 5। डन। तो हमें तो 9 दिखानी थी, 9 कहां पर है, ये 5, ये 3, 5 और 3 8 और 1 9। तो 9 कैसे हो गई, देखो इसको भी हम एक्साइट कर देते हैं, एल्यूमिनियम को भी एक्साइट कर दिया, तो क्या हो गया, यहाँ जो 2 था वो हो गया 1, और यहाँ पर 1 था और यहाँ पर कुछ नहीं था, वहां पे भी आ गया कौन, 1। डन। और यहाँ पर डी वाली पूरी की पूरी खाली, तो हो गई ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ वही तो बोला कि जो खाली है उसको भी गिनना है, क्यों, क्योंकि वहां बॉन्ड तो बन ही सकता है, कोई आके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा तो बॉन्ड बन गया, हमें तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो बॉन्ड बन गया, खत्म बात। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एक फ्लोरीन आएगा तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ एक तो यहाँ पे एक F आएगा, F आएगा। ऑक्सीजन आएगा तो डायरेक्टली 2 इलेक्ट्रॉन ही दे देगा, बात खत्म। समझ में आया? तो इसीलिए बोला है कि जो पीरियड में, सेकेंड पीरियड में जो ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट है उनकी कोवेलेंसी कितनी है, 4। लेकिन उसके बाद अगर सेकेंड एलिमेंट की बात करें, वही ग्रुप में सेकेंड एलिमेंट की बात करें, तो उनकी कोवेलेंसी कितनी हो जाती है, 9।
क्यों? क्योंकि ये डी वाला भी ऐड हो गया, इसलिए 2p में कहां से डी वाला ऐड करोगे, लेकिन 3p में होगा। समझ में आया? 2d तो होता ही नहीं है, समझा था हमने। जैसे 1p नहीं होता वैसे 2d नहीं होता, समझा था ना, याद है ना? हाँ चलो, सो कहाँ गए हम? यस, यही समझना था। तो वही चीज बोल रहे हैं कि 9 होगा। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ द फर्स्ट मेंबर 4 है, ये 4, वेयर द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कैन एक्सपांड अप टू accommodate more than 4 pairs। यस, ये देखो आया AlF6 -3। तो अभी एल्यूमिनियम है 9 कर सकता है, कितना? 9। अभी तो हम बोले कि भाई ऊपर वाला 4 ही कोवेलेंस, तो ऊपर वाला 4 कोवेलेंस ना, लेकिन एल्यूमिनियम के ऊपर तो कौन है? बोरोन है, तो बोरोन का 4 कोवेलेंस है। एल्यूमिनियम का तो लिखा हमने 9 है। 9 कंपाउंड, 9 लोग जुड़ सकते हैं एल्यूमिनियम से। यहां पर तो फिर भी 6 ही जुड़े हुए हैं फ्लोरीन, और 3 डालने हो तो भी चले जाएंगे। समझ में आया? पक्का? तो यहां पर देख के अगर तुम्हें ऐसा कंपाउंड दिया हुआ हो, ये कंपाउंड दिया हुआ है, ओके, ये कंपाउंड दिया हुआ है, और अगर तुम्हें पूछे कि इसकी कोवेलेंसी कितनी है तो क्या बोलोगे? नहीं, तब 9 नहीं बोलोगे। अगर कंपाउंड नहीं दिया है, जैसे कि एल्यूमिनियम की कोवेलेंसी कितनी, तो तुम बोलोगे कि 9। लेकिन कंपाउंड बना के दिया है तुम्हें, तो तुम देखो कि एल्यूमिनियम के साथ कितने जुड़े हुए हैं। 6 जुड़े हुए हैं तो कोवेलेंसी 6, 7 जुड़े हुए हैं तो कोवेलेंसी 7। अगर कोई जुड़ा नहीं हुआ है तो मैक्सिमम 9 जुड़ सकते हैं, वो हम बोल रहे हैं 9 जुड़ सकते हैं, वो कोवेलेंसी। लेकिन ऑलरेडी जुड़ा के तुम्हें कंपाउंड बना के दिया है, तो बताओ कोवेलेंसी। तो देख लो कितने जुड़े हुए हैं, जितने जुड़े हुए हो उतनी कोवेलेंसी। 6 जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर 6 कोवेलेंसी। ये देखो BF4, तो मतलब बोरॉन के साथ कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं? 4। अंडरस्टूड? ओके, हाँ चलो, तो दैट्स इट। बाकी सब तो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। समझ गए? ये कोवेलेंसी वाला समझ गए? पक्का? अब ये लिखा हुआ है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्दरमोर द फर्स्ट मेंबर ऑफ द p ब्लॉक एलिमेंट डिस्प्लेस ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म p-pi मल्टीपल बॉन्ड्स टू इटसेल्फ। अभी तुम्हें यही नहीं पता p-pi बॉन्ड क्या है, तो क्या एक्सप्लेन करूँ? तो वो आगे आएगा, तो अभी नेसेसरी नहीं है। ओके, से कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसको क्या बोलते थे हम? याद करो, C डबल बॉन्ड C, क्या बोलते थे? ENE मतलब अल्कीन, अल्कीन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ओके, ये रहा अल्काइन। फिर ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड एंड अदर सेकंड। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आएगा, डबल बॉन्ड भी आएगा, ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा, कंपेयर टू द सब्सिक्वेंट मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप। मतलब ये p-pi मल्टीपल बॉन्ड एंड ऑल सब जब समझेंगे तब ये सब डिटेल में समझेंगे। अभी ये चैप्टर के लिए नॉट नेसेसरी। अंडरस्टूड? आया समझ में? तो ये था हमारा क्या, एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ द सेकंड पीरियड एलिमेंट। तो एनामोलस प्रॉपर्टी में क्या क्या लिखोगे तुम? एक तो लिथियम और बेरिलियम टेढ़े हैं, ओके, क्यों? उनकी साइज की वजह से, ओके। और दूसरा डायगोनल प्रॉपर्टीज वो शो करते हैं। कौन? लिथियम की बात अब नहीं करेंगे, अब हम किसकी बात करेंगे? हाँ, मतलब लिथियम की बात करेंगे किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। और बेरिलियम की बात करेंगे किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ। उनके साथ प्रॉपर्टी सेम जैसी आ रही है, बॉन्डिंग वहां क्रॉस घुस रहे हैं और बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो उनको हमने बोल दिया डायगोनल प्रॉपर्टी शो करते हैं। दूसरा हमने बात की किसकी? कोवैलेंसी की। ओके, वैलेंसी की बात तो पहले ही कर ली, अभी हमने बात क्या की? कोवैलेंसी की बात की। और उसमें हमने क्या बोला कि जो सेकंड पीरियड है उसमें जो फर्स्ट वाले एलिमेंट है सारे ग्रुप में, वो कोवैलेंसी कितनी शो करते हैं? 4। और जो सेकंड वाले हैं वो कितनी शो कर सकते हैं? 9 कर सकते हैं, 9। अभी अगर तुम्हें बना के दिया हुआ होगा तो तुम देखो कितना है। अंडरस्टूड? कोवैलेंसी मतलब कि पर्टिकुलर एटॉम के साथ कितने पर्टिकुलर दूसरे एटॉम जुड़े हुए हैं, दैट इज द थिंग। अंडरस्टूड? वैसे एक्चुअली ये टॉपिक में ज्यादा कुछ था लेकिन सब कुछ निकाल दिया है, ओके, तो अभी कुछ रहा नहीं है। अदरवाइज ये टॉपिक में भी था, ओके, थोड़ी चीजें थी, फजान रूल एंड ऑल सब कुछ था, बट निकल गया है। सो जो निकल गया है उसकी बात क्यों करें? ओके, डन। तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, ओके। कहाँ गई ये सब? क्या और क्या आ रहा है? आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है।